ये मेरी पहली बांसुरी है। थोड़ा थोड़ा छेद कर दिया है मैंने। ये मेरी तीसरी बांसुरी। और जब भी आप बांसुरी खरीद, ये बांसुरी मैंने 40 रुपए में खरीदी थी। मैं मेरे गांव के एक मेले में गया था, वहां पे मुझे बांसुरी वाला दिख गया। ये मेरी पहली बांसुरी है। इसी बांसुरी के ऊपर मैंने फूंक मारना सीखा है, बांसुरी पकड़ना सीखा है, बांसुरी कैसे बजाते हैं वो सीखा है। ये सिर्फ 40 रुपए के बांसुरी के ऊपर। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बांसुरी बजा रहा हूँ। मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग, मिक्सचर या इको का यूज नहीं किया है। आपके पास जो साउंड आ रहा है वो ओरिजिनल साउंड है। मैंने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की है। अगर आप इस बांसुरी को देखेंगे तो देखिए, मैंने यहाँ पे टैप मारी है, फिर भी अच्छे से बज रही है। दोनों जगह पे टैप मारी है, ये देखिए आप, फिर भी बहुत अच्छे से बज रही है। अगर अगर इसकी कहाँ से फटी है तो बात करें तो यहाँ से थोड़ी फटी हुई है। उसका रीज़न ये है कि मैं इसे सस्ती बांसुरी समझ रहा था और मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। मैंने काफ़ी बार अपना घर शिफ्ट करना पड़ा, कभी गुजरात, कभी मुंबई, कभी यहाँ, कभी वहाँ। इस वजह से बांसुरी के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ उसके ऊपर गिर गई थी, इसीलिए दब के ये टूटी है। ये बांसुरी मेरी पहली बांसुरी है। ये बांसुरी मैंने शायद 2011 या 2012 में खरीदी थी और आज 2025 चल रहा है। फिर भी आप देखिए कि ये बांसुरी किस तरह से अच्छे से बज रही है। अगर आपको बांसुरी खरीदनी है तो एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप बांसुरी खरीदो तो आपको देखना है कि वो पूरी ऐसे सीधी लाइन में रहनी चाहिए। इसके जो सारे होल है ना, ये देखिए, इसके सारे होल एक एक लाइन में सीधे हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। बाकी सब तो ठीक ही रहता है। मुझे तो ये सही लग रही है। आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपको बजा के दिखाई है। ये बांसुरी मैंने 20 रुपए में खरीदी थी। ये बांसुरी मेरे गांव में ही एक बांसुरी बेचने वाला आया था, उसी के पास मैंने ये 20 रुपए में खरीदी थी। अगर आप इसको देखेंगे तो सभी जगह से अच्छी ही दिख रही है, सिर्फ यहाँ से हल्की सी फटी हुई है। उसका रीज़न ये था कि इस बांसुरी को मैं हल्के में ले रहा था। मुझे लगा कि ये 20 रुपए की बांसुरी है तो इसके ऊपर क्या ही ध्यान दे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये बांसुरी और इससे पहले की बांसुरी मैंने आपको जो बताई थी, जिस वजह से आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। ये 2 बांसुरी का सहारा लेके आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं इस बांसुरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस वजह से आज मैं आपके सामने वीडियो बना के पेश कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ये बांसुरी 20 रुपए की थी, तो मुझे लगा था कि इसके अंदर का रबर सही नहीं होगा या फिर बांसुरी में ठीक से सस्ती है, ऐसा करके मैं इसे बजा नहीं पा रहा था। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी छेड़खानी की थी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने की थी। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, बांसुरी में थोड़ा-थोड़ा छेद कर दिया है मैंने, सही नहीं है करके, जो कि मेरी गलतफ़हमी थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं ही इस बांसुरी को अच्छे से बजा नहीं पा रहा था और सारा दोष बांसुरी को दे रहा था। मेरे पास छोटी बांसुरी नहीं थी, इसलिए मैंने ये बांसुरी 2013 या 14 में खरीदी थी और अभी 2025 चल रहा है। फिर भी देखिए, ये 20 रुपए की बांसुरी किस तरह से बज रही है। अक्सर लोग बोलते हैं कि अगर आप सस्ती बांसुरी लेते हो तो थोड़े समय के बाद फट जाती है, उसकी आवाज़ सही से नहीं आती है, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है।
मेरी तीसरी बांसुरी है। फैमिली के साथ जा रहा था, तो नेशनल हाईवे नंबर 8, जो अभी नेशनल हाईवे नंबर 48 यानी कि 48 हो गया है, तो वहाँ पे मुझे एक बांसुरी बेचने वाला दिख रहा था। तो मैंने उसके पास ये बांसुरी देखी तो मुझे अच्छी लगी। मैंने शायद 2013 या 14 में ये बांसुरी 150 या 200 रुपए में खरीदी थी, और ये है सी मीडियम। एक दूसरी भी बांसुरी आती है सी शार्प मीडियम, लेकिन ये सी मीडियम बांसुरी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बजती है। इस बांसुरी में कहीं भी छेद नहीं है, किसी किसी भी जगह पे छेद नहीं है। सारे होल अगर आप देखेंगे तो एक ही लाइन में होल है, और इसके सारे सुर एकदम सही से बजते हैं। इसका डेमो भी मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इस बांसुरी के सारे होल प्रोफेशनल तरीके से रखे गए हैं। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ मैं बांसुरी का इंट्रोडक्शन दे रहा था कि आपको कहाँ से खरीदनी चाहिए, किस तरह से खरीदनी चाहिए, किस रेट में खरीदनी चाहिए, इसी के बारे में आज मैंने आपको बताया है। तो ये बांसुरी हर जगह से सही है। अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके ऊपर से स्टिकर भी नहीं निकाला है। इसके ऊपर लिखा है साजिद हुसैन बांसुरी वाला। साजिद, इसके ऊपर लिखा है, अगर आप देख पाओगे तो, साजिद हुसैन बांसुरी वाला। सा, साजिद भाई की फ्लूट है ये। मैं नहीं जानता कौन है साजिद भाई, लेकिन अगर 150-200 रुपये में अगर आपको ऐसी प्रोफेशनल बांसुरी मिलती है तो मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। मुझे तो सही लग रही है ये बांसुरी। और इस बांसुरी को भी कम से कम 12 से 13 साल हो गए हैं, लेकिन नहीं कहीं से फटी है, ना ही इसके सुर चेंज हुए हैं। एकदम एक नंबर बांसुरी दिख रही है मुझे। ये देखिए, बीच में आप, ये रबर है। एक्चुअली क्या किया था कि जब मैंने शुरू शुरू में बांसुरी ली थी ना, तो उससे मैं सही से बजा नहीं पा रहा था। इस वजह से मैं क्या करता था कि सस्ती बांसुरी है, बांसुरी का बजाने का तरीका सही नहीं होगा, इस वजह से मैं क्या इसमें छेड़खानी कर लेता था। जो 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 मैंने आपको दो बांसुरी दिखाई थी, इससे पहले जो मैंने आपको दो बांसुरी दिखाई है उसमें मैंने छेड़खानी की थी। जैसे कि ये बीच में जो रबर आता है उसको मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया था, कहीं से मुझे होल सही नहीं लगा था, तो उसको मैंने थोड़ा कुछ ऐसा ऐसा करके उसको थोड़ा छेड़खानी की थी। तो एक्चुअली गलती बांसुरी की नहीं थी, गलती मेरी ही थी, जो मैं बांसुरी को सही से बजा नहीं पा रहा था। तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब हम शुरू-शुरू में बांसुरी बजाना सीखते हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि बांसुरी सस्ती है, इसीलिए बांसुरी में ही कोई फ़ॉल्ट होगा, जिस वजह से मैं इसे बजा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम सही तरीके से बांसुरी बजाते हैं, तो हर बांसुरी बजती है, और एकदम सही तरीके से बजती है। अगर आप नए हो, तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि जितनी हो सके उतनी सस्ती बांसुरी लें। रोड से बांसुरी लोगे तो भी अच्छी है। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आप अगर ब्रांडेड चीज़ ही खरीदना चाहते हो, तो फिर पूनम फ्लूट करके है, वो भी बांसुरी अच्छी है। ब पूनम फ्लूट को ज़्यादा करके लोग रिकमेंडेड करते हैं, जो बड़े-बड़े फ्लूट बजाते हैं वो। लेकिन मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं तो मुझे तो सस्ती बांसुरी भी अच्छी ही लगती है, और मैं जितने भी आपको लेसन बताने वाला हूँ, वो इन्हीं बांसुरी के ऊपर मैं आपको लेसन बताऊँगा। फिर वो बांसुरी बजाना हो, बांसुरी को अच्छे तरीके से बजाना हो, उसके अलग-अलग स्टेप जो होते हैं वो, हर एक चीज़ मैं आपको इन्हीं बांसुरी के ऊपर बताऊँगा। और सारे बांसुरी में मैं किसी भी तरह का इको साउंड ऐड नहीं करूँगा, किसी प्रकार का मिक्सचर ऐड नहीं करूँगा, या वीडियो एडिटिंग भी नहीं करूँगा। जो ओरिजिनल साउंड है, वही मैं आपको सुनाऊँगा। ये बांसुरी मैं मुंबई में मूवी देखने के लिए गया था। मैं मुंबई में काम करता था, तो वहाँ पे बाहर, थिएटर के बाहर एक बांसुरी बेचने वाला था। उसके पास मैंने ये शायद 2014 या 15 में खरीदी थी मैंने। 2014 या 15 में खरीदी थी, 500 रुपए में। यहाँ पे ई ई स्केल की बांसुरी है, यहाँ पे ई लिखा है, और बहुत अच्छी बांसुरी है ये। अगर आप इसका देखोगे तो ये देखिए। और जब भी आप बांसुरी खरीदो, तो एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है
कि बांसुरी कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए, उसके सारे होल एक लाइन में होने चाहिए, और बांसुरी की थिकनेस, उसकी जाड़ाई जो होती है, मोटाई, वो अच्छी होनी चाहिए। पतली, मतलब में अगर आप थोड़ी पतली बाँस की बांसुरी लोगे ना, तो क्या होता है कि कभी-कभी हम इधर-उधर बांसुरी रख देते हैं, किसी का हाथ-पैर या कुछ सामान उसके ऊपर पड़ जाता है, तो वो बांसुरी टूट जाती है। उससे अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी मोटी बांसुरी ही आप खरीदो, मतलब ये थिकनेस थोड़ी मोटी होनी चाहिए। आप किसी भी तरह की बांसुरी खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने जिस तरह से बांसुरी खरीदे हैं, उसी तरह से आपको खरीदने हैं। अगर आप ब्रांडेड बांसुरी खरीदना चाहते हो, तो वो भी खरीद सकते हो, और अगर आप रोड से खरीदना चाहते हो, तो वो भी खरीद सकते हो। शुरुआती के दिनों में मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सस्ती बांसुरी खरीदो, जिससे कि आपके पैसे बर्बाद ना हो। अगर आपको लगे कि आप अच्छे तरीके से बजाना सीख गए हो, फिर आप प्रोफेशनल बांसुरी खरीद सकते हो। मेरे पास ये 4 बांसुरी है। जब भी मैं कोई वीडियो बना के लाऊँगा, तो इन्हीं बांसुरी में से कोई एक होगी, या फिर हो सकता है सारी बांसुरी हो, कोई 1 बांसुरी होगी, 2 बांसुरी होगी। इन्हीं बांसुरी के ऊपर मैं आपको बांसुरी बजा के दिखाऊँगा। सारेगामापा हो गया, या फिर और भी बहुत सारे लेसन्स हैं। जितने भी लेसन्स हैं, वो मैं इसी बांसुरी के ऊपर आपको सिखाने वाला हूँ। ये ₹20 की, ये ₹40 की, ये 150 से ₹200 की, ये ₹500 की बांसुरी। और मैंने बांसुरी कहाँ से खरीदी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। कितने में खरीदी, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको कहाँ से खरीदनी है, वो भी आप अगर चाहे तो ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ब्रांडेड बांसुरी खरीदनी है, और महँगी बांसुरी खरीदनी है, तो आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो। पूनम फ्लूट है, और भी बहुत सारी बांसुरी है, और यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे बांसुरी वादक हैं, जो बांसुरी सेल भी करते हैं। तो वहीं से भी आप खरीद सकते हो। आपको जो कंफर्टेबल लगे, अगर आपके बजट के हिसाब से आप वो बांसुरी खरीद सकते हो। सस्ती बांसुरी खरीद मैं तो आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि जितनी हो सके उतनी आप सस्ती बांसुरी खरीदो। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बांसुरी बेचने वाला ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी को बेवकूफ़ बनाऊँ। क्योंकि बांसुरी है, वो सरस्वती की विद्या है, भगवान कृष्ण की बांसुरी है। इसीलिए इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे से छोटा आदमी इसके ऊपर बिज़नेस करना चाहेगा, क्योंकि बांसुरी बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे ही बिना सुर सेट किए या फिर बिना स्केल एडजस्ट किए ऐसे ही बांसुरी बजा देगा और मार्केट में बेचने के लिए छोड़ देगा। तो मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये सरस्वती विद्या है। ये नोट छापने की मशीन नहीं है। सरस्वती माता का आशीर्वाद है ये, भगवान कृष्ण है। तो मेरे हिसाब से तो आप कोई बांसुरी बेचने वाला गलत नहीं होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जिगर देसाई है। वैसे मैं गुजरात से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरी कर्म भूमि मुंबई रही है। मुंबई में मैंने 15 से 20 साल काम किया है, और अभी मैं वापस गुजरात में आ गया हूँ। तो अभी मैं जो आपको वीडियो बना के दूँगा, वो मेरे गाँव से ही मैं आपको वीडियो बना के दूँगा। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? क्योंकि आज का दिन था वो सिर्फ़ बांसुरी का इंट्रोडक्शन देना था, और मेरा इंट्रोडक्शन देना था, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं कौन हूँ, और आपके लिए किस तरह की चीज़ें लेके आता रहूँगा। एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ़ बांसुरी की क्लास नहीं है, इससे आपको बहुत और कुछ भी जानकारी मिलेगी। जैसे कि अगर आप गाने के शौकीन हो, तो गाने में भी ये चीज़ आपको बहुत काम में आएगी। जैसे आप हारमोनियम बजाते हो, तबला बजाते हो, तो मेरे सारे लेसन्स हैं, वो सब उसमें भी काम में आएँगे। मैं धीरे-धीरे आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा कि आपको धीरे-धीरे कैसे-कैसे क्या करना है। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखोगे, तो कम से कम समय में आप जल्दी से बांसुरी बजाना सीख जाओगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं लगती है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। इतना मैं आपको मेरी खुद की गारंटी दे सकता हूँ, और मैं आपको किस तरह का धोखा नहीं दूँगा कि आपको ये चीज़ करनी ही है, यहीं से बाँसुरी खरीदनी है, मेरे पास ही आपको क्लास सीखना है, आपको बाँसुरी बजाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ बाँसुरी सीखने के लिए नहीं, बल्कि आप इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी ले सकते हैं। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि बहुत से सारे फ्लूट वादक हैं, जो क्या करता है कि एक सस्ती बाँसुरी दिखाते हैं आपको, और पहले एकदम सिंपल बजा देते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि दूसरी बाँसुरी लेते हैं, जो 2, 3, 4, 5 जो ₹2000 से स्टार्ट होती है, और उसमें वो उँगलियों का इस्तेमाल करते हैं।
अपने फूक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको क्या लगता है कि अरे यार, ये बाँसुरी तो बहुत अच्छी है, सस्ती वाली बाँसुरी में तो कुछ रखा नहीं है। उनके वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से उँगलियों का सहारा लेते हैं, और उँगलियों को सहारा किस तरह से लेना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाँसुरी में फूक कैसे मारना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे से भी अच्छी बाँसुरी बजाओ। अभी मैं किसी का दोष नहीं देता, लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि ज जो बड़े-बड़े फ्लूटिस्ट हैं, उससे अच्छी बाँसुरी आप कभी नहीं बजा पाओगे। क्योंकि जो गुरु मंत्र होता है, वो गुरु मंत्र वो अपने पास ही रखते हैं। और मेरा कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि मुझे स्टेज पे जाना है, या फिर मुझे कोई नेशनल अवार्ड चाहिए, या मैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं हूँ। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, म मेरे लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे मुझे रोज़ी-रोटी मिले। बस मेरा मकसद इतना ही है, और मेरा मकसद कुछ नहीं है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपका नाम क्या है, आप किस शहर से हो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो उस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप नए हो और आपने कभी बाँसुरी नहीं बजाई है, तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप हो सके उतनी छोटी या मीडियम बाँसुरी खरीदें, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से उसके ऊपर उँगली रखना, उसे बजाना आप सीख जाओगे। अगर आपको लगे कि अब आप छोटी या मीडियम बाँसुरी अच्छी तरीके से बजा पा रहे हो, उसके बाद ही आप बड़ी बाँसुरी के ऊपर जाइए। तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप छोटी या मीडियम बाँसुरी खरीदें शुरुआती के दिनों में, जिससे कि आप अच्छी तरह से उसको बजाना सीख जाओ। फिर धीरे-धीरे आप बड़ी बाँसुरी बजाओ। किसी भी स्केल की बाँसुरी आप ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सी सी स्केल की ही खरीदनी है, ई स्केल की ही खरीदनी है, एफ स्केल की भी खरीदनी है, जी की खरीदनी है, डी की, ऐसा कुछ नहीं है। सभी सभी स्केल अच्छे ही होते हैं, सभी बाँसुरी अच्छी ही होती है। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो जो बाँसुरी बजाने वाले हैं, वो हर एक वीडियो के ऊपर अलग-अलग बाँसुरी का यूज़ करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर तरह की बाँसुरी खरीदनी ही है, या फिर पर्टिकुलर किसी सी की खरीदनी है, एफ की खरीदनी है, ई खरीदनी है, जी खरीदनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी स्केल की बाँसुरी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आप छोटी बाँसुरी या मीडियम बाँसुरी से ही शुरुआत करें, जिससे आपको उँगली रखना और बजाने में आसानी हो। फिर धीरे-धीरे आप बड़ी बाँसुरी के ऊपर जाइए।